मुंह में घुल जाने वाली और एकदम सॉफ्ट ये तिल गजक अगर आपने एक बार बना ली तो आप लड्डू बनाना भूल जाएंगे। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल उपासना किचन एंड आर्ट। तो कैसे हैं आप? तो यहाँ पे मैंने तिल ले लिए, ये धो के मैंने इसे सुखा लिए हैं। ये 300 ग्राम है। ये वाइट तिल है जिसके हम लड्डू बनाते हैं। और गुड़ भी मैंने यहाँ पे 300 ग्राम ले लिया है। ये सेम क्वांटिटी में हम लेंगे। तो एक बार आप ये बनाकर देखिए, ये बहुत टेस्टी होता है। और वैसे कुछ ज़्यादा इसमें टाइम लगता नहीं है, लड्डू से थोड़ा इसका जो मेथड है वो थोड़ा अलग है। इसको 2 बार हमें मेथड में बनाना पड़ता है। तो एक बार आप ज़रूर बना के देखिए, लड्डू से एकदम अलग टेस्ट में बनता है। तो सबसे पहले हम गुड़ गुड़ को कट कर लेंगे। आप इसकी जगह पाउडर्ड शुगर भी ले सकते हैं, सॉरी, गुड़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ही बोल से नापूंगी। तो आप कोई भी एक बर्तन ले लीजिए, उसमें तिल जिस तरह के आप भर के रखेंगे उतना ही आप गुड़ भर लें उस पे। तो एक ही बर्तन से नाप ले। तिल को पहले धो के ऐसे ही छाया पे फैन के नीचे उसे अच्छे से सुखा ले। तो तिल को मैंने सुखा लिया है, अब मैं भून रही हूँ। ये हल्के हल्के इसमें क्रैक सी आवाज़ आने लगेगी और ये फूल के एकदम गुब्बारे की तरह हो जाती हैं छोटी छोटी। और हल्की-हल्की इसमें खुशबू आने लगती है। तो उसे हटा दें, ज़्यादा टाइम इसे भूनने में नहीं लगता है। हैवी बॉटम के बर्तन में ही आप इसे भूनें और इसे निकाल लें और ठंडा करने के लिए रख दें। तो यहाँ पे रुद्रांशी सो रही है, फिर से मुझे जल्दी-जल्दी अपना ये लड्डू, सॉरी, ये बर्फ़ी बनानी है। तो बस मैंने इसे फ़ैन के नीचे रख दिया ताकि वो जल्दी से ठंडी हो जाए और मैं जल्दी से बर्फ़ी बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने तिल को सेक लिया है और अब बारी आती है यहाँ पे चाशनी बनाने की, मतलब गुड़ को मेल्ट करने की। तो जिससे मैंने तिल को नापा था उसी से मैं यहाँ पे गुड़ भी ले लूँगी सेम बोल में। तो मैंने यहाँ पे पानी या घी का यूज़ नहीं किया है, घी को मैं बाद में डालूँगी। तो यहाँ पर मैं उसे अच्छे से धीमी आँच में उससे मेल्ट कर रही हूँ। हमें आँच को बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर नहीं करना है, सब कुछ लो फ्लेम पे ही करना है और इसे छोड़कर नहीं जाना। अगर चांस की बात है आप छोड़कर जा रहे हैं तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें और थोड़ा चलाकर फिर उसके बाद ही इसे छोड़ें। तो यहाँ पर मैं बटर पेपर को एक स्क्वायर वाले बर्तन पे लाइन कर लूँगी ताकि हम उस पे बर्फ़ी सेट कर लें। तो यहाँ तिल भी अच्छे से ठंडी हो गई है, एकदम ठंडी होनी चाहिए, बिल्कुल भी गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जब हम इसे ग्राइंडर में डालेंगे तो ये एकदम जम जाएगी, मतलब कि ये ऑयल रिलीज़ कर देगी, हमें वैसा नहीं करना है। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे तरीके से ठंडा करके ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि हमें इसे छानना है, इसका ऑयल अगर निकल जाएगा तो छानने में थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी। हल्का-हल्का ऑयल देखिए अभी भी आ जाता है, क्योंकि जब ग्राइंडर घूमता है तो वो गरम हो जाता है। और यहाँ पे हम बना रहे हैं गुड़ की चाशनी, सॉरी, गुड़ को मेल्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसे मेल्ट कर लेंगे। अगर आप बार-बार एक तरफ ये काम कर रहे हैं तिल का तो इसे आप बंद कर दें। तो चलिए हम अब चेक कर लेते हैं कि ये हुआ है या नहीं। तो मैंने पहली बार जब चेक किया इसमें हल्का उबाल आ रहा है और मैं इधर गैस बंद कर दूंगी। आप भी ऐसे ही करें, गैस को बिल्कुल बंद कर ही चेक करें, नहीं तो वो तुरंत ही ओवर कुक हो जाती है। तो अभी ये नहीं हुआ है, स्ट्रेच आ रहा है इसमें। मैंने अब इसमें ना ही पानी डाला है और ना ही घी डाला है। तो अभी हम इसे थोड़ा और पका लेंगे। तो अभी हम एक बार इसे फिर से चेक करेंगे ये हुआ है या नहीं। अगेन मैंने गैस ऑफ कर दिया है और फिर ही मैं चेक करूँगी। तो यहाँ पे देखिए शायद अब ये हो गया है। तो अब ये कुरकुरा सा लगता है हमें, साथ में एकदम टूट जाता है। तो देखिए ये टूट रहा है, एकदम बढ़िया तरीके से टूट रहा है। इसी तरीके से टूटना चाहिए जैसे बिस्किट वगैरह हम तोड़ते हैं ना, बस उसी तरीके से टूटना चाहिए। और यहाँ मैं 1 बड़ा चम्मच घी डाल दे रही हूँ, आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं। घी से इसमें अलग ही शाइन आ जाती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी डाला है, गैस की फ्लेम अभी यहाँ बंद कर दी है। उसके बाद ही मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम ऑन करूँगी डालने के बाद, नहीं तो फिर से वो ओवर कुक हो जाएगा। ये मैंने गैस की ऑन कर दिया है मैंने यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से मैं धीमे-धीमे चलाना है और आँच एकदम धीमी रखनी है। आँच को धीमी रखते हुए हमें कंटिन्यू चलाना है।
बस हमें लगभग 1 मिनट यहाँ चलाते हुए इसमें हम जो हमने तिल को ग्राइंड करके रखा था पूरा पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये काम में बिल्कुल भी आप देरी ना करें, इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, हमें बिल्कुल भी यहाँ रोकना नहीं है। यहाँ पर कहीं जाना ही नहीं, बस आपको कंटिन्यू यहीं खड़े रहकर जिस पे भी आप कुक कर रहे हैं बस वहीं पर रहकर इसे हमें पूरा एक साथ मिक्स करना है। ये काम बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप नॉन स्टिक कढ़ाई ले रहे हैं तो और भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। मेरी ये स्टील की है तो मुझे ध्यान रखना है स्टील में अगर कोई चीज़ पकड़ ले तो स्मेल बहुत जल्दी आती है। तो नॉन स्टिक है तो ये काम आपका और जल्दी होने वाला है। मेरा ये स्टील का है तो मुझे थोड़ी मशक्क़त लग रही है। ज़्यादा नहीं बस थोड़ी, तो बस मैंने ये निकाल लिया है पूरा एक बटर पेपर पे। आप कोई बर्तन या थाली पे भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट आप प्लेटफ़ॉर्म पे भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने बटर पेपर पे निकाल लिया है अच्छे से। बर्तन में से भी उसे अच्छे से छुड़ा लें क्योंकि वो एक बार सेट होने पे वो नहीं निकलेगा। बस इस तरीके से जैसे हम आटे को लगाते बस उसी तरीके से हमें बटर पेपर के साथ उसे दबाते जाना और एक डो फॉर्म में लाना है। और ध्यान रखिएगा ये बहुत गर्म होता है तो हाथों को बचाकर करिए। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही केटल को लगाकर इसे बेलना स्टार्ट किया था पर ये पूरा स्लिप हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे मार्बल का बोर्ड रख दिया है जिससे कि वो स्लिप ना हो बटर पेपर और धीरे-धीरे हम इसे प्रेस करते हुए बेल लेंगे। पर यहाँ पे हमें कोई भी काम स्लो नहीं करना है, हाथ को बचाते हुए इसे कंटिन्यू हमें बेलकर एक बड़ा-सा पैटर्न रेडी करना है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो देखिए जितना पतला हो उतना अच्छा ताकि ग्राइंडर में जब हम इसे ग्राइंड करें तो प्रॉब्लम ना जाए। मोटा रखेंगे तो जार के खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसे हम बिल्कुल पतला बेल लेंगे रोटी की तरह, रोटी से पतला भी चलेगा। आप कितनी स्पीड पे आप इसे बेलेंगे उस पे डिपेंड करता है। तो देखिए बेलन पे कितना ऑयल रिलीज़ हो गया है। कुछ तो घी है और कुछ तिल का अपना खुद का ऑयल होता है। तो देखिए इस तरीके से कितना बड़ा मैंने इसे एक पैटर्न बना लिया है। तो अभी ये सॉफ्ट है, तो इसे हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। मैं फ़ैन ऑन करके इसे छोड़ दूँगी। तो देखिए ये अब बिल्कुल रेडी हो गया है कितना बड़ा-सा। तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे ही तोड़ कर खा सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं। अगर आपको गजक नहीं बनानी है, बर्फ़ी नहीं बनानी है, तो आप इसे बस ऐसे ही खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और दाँतों में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। एकदम टाइट हो गया है ये, मतलब क्रंची है, टाइट तो नहीं है पर अभी फ़िलहाल मैं इसे तोड़ लूँगी। तो इस तरीके से आप तोड़कर भी इसको स्टोर कर सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी और अलग ही शानदार टेस्ट आता है इसका। तो देखिए इस तरीके से पूरा तोड़ लेंगे हम। ये देखिए बहुत क्रंची है, एकदम माउथ मेल्टिंग है ये भी। आप इस तरीके से खाइए अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पसंद है, तो एक पैटर्न ये भी एक तिल पट्टी का आप इसको तिल पट्टी या जो भी बोल सकते हैं जैसे मूँगफली की होती है चिक्की, तिल चिक्की भी की तरीके से आप इसे खा सकते हैं। तो ये रेडी हो गई है, अब बारी आती है इसको ग्राइंड करने की, तो मैं पहले इसे अच्छे से तोड़ लूँगी। पर मुझे इसकी बर्फ़ी ही बनाना है मतलब कि गजक ही बनाना है तो मैं बिल्कुल नहीं रखूँगी। घर को थोड़ी बहुत पसंद है तो मैं उसके लिए थोड़ी बहुत रख दूँगी। तो देखिए ये मैंने सारी तोड़ ली है। अब बारी आती है इसे ग्राइंड करने की। तो हम इसे जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। मैं 2 बैच में इसे करूँगी और उसके बाद हम इसे छान लेंगे। ये देखिए मैंने जार में डाल दिया है और अब कर लेंगे हम ग्राइंड। ग्राइंड हमें पल्स मोड में करना है, डायरेक्ट करेंगे तो वो जम जाएगा, तो बिल्कुल भी उसकी गजक नहीं बनेगी। पल्स मोड में डालकर आप धीरे-धीरे जो आपके घर सबसे मोटी छलनी होगी, उसमें आप इसे छान लें और जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसको एक बार फिर से पल्स मोड पे ग्राइंड करके आप फिर से छान लें। आप डायरेक्ट ना करें। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच भर के छोटा चम्मच ही मैंने यहाँ पे घी लिया है, ऐज़ अ मोयन डालूँगी मैं इसमें और कटोरी से भी अच्छे से निकाल लेते हैं। तो एज़ अ मोइन मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच 1 से डेढ़ चम्मच घी होगा, ज़्यादा नहीं है, बस बाइंडिंग के लिए लिया है मैंने। अगर आपको यहाँ पे इलायची का फ्लेवर पसंद है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं। पर मैं मुझे यहाँ पे तिल का ही अपना एक जो खुशबू आती है वो पसंद है तो मैंने यहाँ पे कुछ भी अलग से नहीं मिलाया है। तो बाइंडिंग अगर होने लगे तो उस हिसाब से आप इसमें घी मिलाएँ और एक अच्छे से
मतलब मोल्ड में या फिर थाली में भी लगा सकते हैं आप, उसमें अच्छे से उसमें सेट होने के लिए छोड़ दें। इस तरीके से आप दबाते हुए उसे सेट करेंगे। पहले हाथों से, अगर आप पे पराठे सेकने वाला या पोटैटो मैशर है तो आप उससे दबाएँ और दबाते हुए उसे अपना शेप दें। तो ये मेरे पास पराठे सेकने वाला टूल है, तो उस तरीके से मैं इसे दबा रही हूँ। पहले हम प्रेस करेंगे, इवन कर लेंगे सारे डो को, उसके बाद इस तरीके से पटकते हुए और उसे दबाते जाएँगे, जिससे उसमें अच्छी खासी शाइनिंग आ जाएगी और एक और जो ऑयल होता है वो रिलीज़ होता चला जाएगा और वो सॉफ्ट हो जाएगा और ऊपर से बर्फ़ी एकदम शाइनी हो जाएगी, मतलब कि गजक अच्छी शाइनी हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने पूरा इसका ऊपर का सरफेस एकदम स्मूथ और इवनली कर लिया है। और ये थोड़ी-सी सफ़ेद तिल है, मैं इसके ऊपर भुनी हुई सफ़ेद तिल को स्प्रिंकल कर दूँगी। ये देखिए, और थोड़े से मैंने यहाँ पिस्ताशियो लिए हैं बारीक कटे हुए, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और अगेन मैं इसे इस तरीके से ठोक कर इवन कर लूँगी, ताकि पूरी जो तिल और पिस्ता है वो अच्छे से इसमें सेट हो जाए। और इसे अब हम लगभग 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, या आधे घंटे के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं, उसके बाद आप निकाल लें तो एकदम सेट हो जाएगा। फ्रिज में अगर रखते हैं तो और भी अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो उसके पहले मैं इसमें कट लगा लूँगी, कट लगाने के बाद भी आप फ्रिज में रख सकते हैं, सर्दियों का मौसम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसमें कट लगा लेंगे, अभी सॉफ्ट है, उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए, ये कितनी सॉफ्ट है, बस ये जमने लगी है क्योंकि सर्दियों का सीज़न है, पर आपको जल्दी चाहिए तो फ्रिज में रख सकते हैं। बस हम अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस बार आप ज़रूर ये तिल गज्जक ट्राई करके देखिए, आप सच में लड्डू को बनाना भूल जाएँगे। थोड़ी-सी लड्डू से अलग मेहनत लगती है, पर लगभग उतनी ही है। तो एक बार आप, या तो फिर आप सीधे तिल पट्टी भी बना सकते हैं, इसमें आप 2 चीज़ सीख गए होंगे, एक तो तिल पट्टी, दूसरा ये तिल बर्फ़ी जिसे हम गज्जक भी बोलते हैं। तो मुँह में घुल जाने वाली ये तिल गज्जक आप ट्राई करिए और बताइएगा कि कैसी बनी है। तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। टेक केयर, बाय बाय।